हे एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉपिक सेकंड में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट थर्ड, पूरा ए बी सी डी ई, ये सारे सेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना लेक्चर रस और महारस वगैरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे दो टर्म्स रह गई थी हमारी, वो पढ़ लेते हैं। कल्पना किसको कहते हैं? जिसके द्वारा द्रव्य को शारीर उपयोगी बनाया जाता है उसे कल्पना कहते हैं। मतलब जब हम द्रव्यों को इस फॉर्म में लाते हैं ताकि हम उनका यूज़ कर सकें, जैसे सोरस बनाते हैं, कल्क बनाते हैं, क्वाथ बनाते हैं, ठीक है, हीम बनाते हैं, फांट बनाते हैं। तो मतलब क्या करना, उस द्रव्य को उस फॉर्म में लाना जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, उसको यूज़ में ला सकें, वो होती है हमारी कल्पना, मतलब फॉर्मुलेशन। दूसरा है रस। रस किसको कहा गया? पारद। तो पारद के नाम से ही, पारद को किस नाम से जाना जाता है? रस। अब इसी रस को, मतलब पारद की शक्ति, कार्य करने की शक्ति को कौन कितना बढ़ाता है, उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो हमारे कंपाउंड्स हैं या द्रव्य हैं उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। महारस में, उपरस में, साधारण रस में। मतलब जो हमारे रस, रस मतलब पारद, ठीक है, जो पारद की कार्य करने की शक्ति को, पारद की कार्य शक्ति को जो जितना बढ़ाता है वह क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, महारस, उपरस। इस तरह से हम उसको संज्ञा प्रदान करते हैं। जैसे महारस, अभी फिलहाल के लिए आपको नाम याद रखने हैं। महारस, इन पे पूरा पूरा एक एक टॉपिक होगा, काफ़ी एक्सपेंड वीडियोस होंगी महारस के ऊपर। इसी तरह पारद जो है आपका, उसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन चलेगा 5 से 6 वीडियोस में। फिलहाल के लिए आपको नाम याद रखना है, इंट्रोडक्शन है हमारा, तो इसलिए बस केवल आपको नाम याद रखना है। तो महारस में 8 द्रव्य आते हैं। कौन कौन से? पहला है अभ्रक, दूसरा विक्रांत, तीसरा माशिक, विमल, आद्रिज, शिष्यक, चपल और रसक। ये हमारे 8 द्रव्य हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजित, शिष्यक, चपल और रसक। ये हमारे सारे जो द्रव्य हैं, 8 द्रव्य, यह करते हैं पारद की कार्य करने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। यानी कि पारद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या रोगनाशक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं उसको। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, महारस कहते हैं, सॉरी। इसी तरह उपरस, तो जो महारस वो हो गए जो पारद की कार्य करने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे। उपरस कौन होते हैं? ये भी कार्य करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ाते जितना हमारे 8 द्रव्य थे जिनको हमने महारस की कैटेगरी में रखा। अब उपरस में कौन आता है? इसमें भी 8 द्रव्य हैं: गंधक, गैरी, कासी, फिटकरी, हरताल, मन्नशीला, अंजन और कंडकुष्ठ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गंधक के बारे में, तो गंधक को शास्त्र में भी गंधक के नाम से पुकारा गया है। इंग्लिश में सल्फर कहते हैं, ठीक है, तो इसका सिंबल कैसा होता है? एस। इसके बाद है गैरिक। हिंदी में और शास्त्र में गैरिक ही कहा गया है। इंग्लिश में इसको ऑकर कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe2O3। कासीस, ठीक है, हिंदी में भी कासीस कहा गया है। नाम अगर इंग्लिश में देखे हो तो क्या होगा? ग्रीन सिट्रॉल होगा, FeSO4.7H2 इसका फॉर्मूला है। सप्टिका, सप्टिका ही शास्त्र में भी नाम मिलता है, एलम, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है। K2SO4.Al2, SO4 का होल ट्राइस 24H2, ये इसके केमिकल फार्मूला है। हड़ताल, दोनों जगह पे नाम वही है। ऑर्पेमेंट, इसको इंग्लिश में कहा गया है, AS2S सीरीज का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। मन्नशीला क्या है? दोनों जगह पे मन्नशीला, इसका नाम क्या है? रियलगार। AS2S सीरीज का क्या है? केमिकल फार्मूला, केमिकल कॉम्पोजिशन है। अंजन, ठीक है, अंजन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉलेरायम। इसमें सोविरंजन, पुष्पांजन, नीलांजन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रॉक में। आचार्य चरक ने अलग अलग प्रकार के अंजन बताए। तो सोविरंजन का फॉर्मूला क्या होता है? PbS। इसी तरह पुष्पांजन का ZnO, जिंक ऑक्साइड। हमारा सोविरंजन का Sb2S3। नीलांजन का फॉर्मूला क्या है? PbS। और रसांजन क्या है? जो हमारा रसांजन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारा बारबेरिस एरास्टेटा, एक प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं साधारण रस, मतलब अब साधारण रस में कौन आ गए? वो द्रव्य जो कार्य करने की शक्ति को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, उनको किस में रखा गया? साधारण रस में। जैसे कौन कौन सा आ गए हमारे? कंपीलक, गोरी पाषाण, नवसादर, करपद, अग्निजार, गिरिसिंदूर, हिंगूल और मृदार्शिम। तो कंपीलक के बारे में सब जगह देखो नाम से सबका ऑलमोस्ट हिंदी में सेम ही है। कंपीलक, कंपीलक के नाम से जाना गया। इंग्लिश में कमला ट्री। इसका अगर केमिकल फार्मूले की बात करते हैं, कंपोजिशन के बारे में, तो रोटलेरिन, ये केमिकल कंपाउंड होता है जो प्लांट से मिलता है, कैमेलिन्स, ठीक है। गौरी पाषाण, सेम नाम है हिंदी में भी, शास्त्र में भी, और सोमल, शास्त्र में इसको नाम दिया गया है। अगर इंग्लिश का नाम देखो तो इसका वाइट आर्सेनिक, AS2O3 इसका फार्मूला है।
नवसादर दोनों जगह शास्त्र में भी और लोकल लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी इसको क्या नाम दिया गया, नवसादर। इसका जो फॉर्म इंग्लिश है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका फार्मूला है। कपर्द का वराटी का, ठीक है, कावरी CaCO3। इसी तरह अग्निजार का एम्बेरगिस इसका फार्मूला है, सॉरी इंग्लिश नेम है इसका, केमिकल फार्मूला दिया नहीं है बुक्स में। गिरी सिंदूर, सिंदूर गिरी सिंदूर के नाम से जाना जाता है, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी NH4Cl के नाम से। हिंगुल, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सिनावर कहते हैं HGS, मरकरिक सल्फाइड, ठीक है। मृदाशृंग, मृदाशृंग को शास्त्र में भी इसी नाम से पुकारा गया है। अगर इंग्लिश में देखते हो तो लिथार्ज, और केमिकल कॉम्पोजिशन इसका PbO होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रत्न वगैरह के बारे में, रत्न में क्या आ जाएंगे, डायमंड्स वगैरह जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें। तो रत्न में कौन कौन से हैं, इसमें 9 वर्ग बताए गए हैं, रत्न में 9 द्रव्य, 9 द्रव्य बताए गए, कौन कौन से, माणिक्य, मुक्ता, परवाल, ताक्ष्य, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य। तो माणिक्य को सबका देखो नाम सेम ही है शास्त्र में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो इंग्लिश में माणिक्य को क्या कहा गया है, रूबी कहा गया है। मोती को पर्ल कहा गया है, परवाल को कोरल, ठीक है, पन्ना को एमरल्ड, पुष्पराग टोपैज, हीरा डायमंड, नीलम सैफियर, गोमुद जिरकन, और जो हमारा वैडूर्य है कैट्स आई कहा गया है, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, बस अभी आपको केवल नाम नाम याद रखने हैं, अभी इनके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में पूरा पूरा एक डिटेल में वीडियोस जाएंगे हमारी, 2 2 3 3 वीडियोस जाएंगे, उस टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या है, Al2O3, CaCO3 इसका, CaCO3 सेम फार्मूला है, Be3Al2, Al2SiO4, F डॉट OH2 का होल ट्वाइस कार्बन, ठीक है। पता है डायमंड में कार्बन होता है। सैफियर में Al2O3। इस तरह जिंक्रोन में क्या होगा, Fe3Al2 SiO4 का होल थ्राइस, BeOAl2O3। ये क्या है, सारे इनके केमिकल फार्मूले, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उपरत्न, ये हमारे रत्न थे, इसके बाद क्या गया हमारा उपरत्न। उपरत्न में कौन कौन सा आ जाएगा, विक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, फोरेज, लाल व्रज, लाजवर्थ, सॉरी सब ठीक, तो याद होने चाहिए, 6 द्रव्य हैं, ठीक है, उपरत्न में। तो सूर्यकांत सेम सबके नाम ही है देखो, ठीक है, सूर्यकांत को कहा जाता है सनस्टोन कहा जाता है, चंद्रकांत मून स्टोन, ठीक है, राजाव्रत लैपस लेक्जुली। इसी तरह पैरोजक को क्या कहा गया है, टर्क्वाइस कहा गया है, सप्टीक को क्वार्ट्ज कहा गया है, कृष्णकांत को क्या कहा गया है, अंबर कहा गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इनके फार्मूलाज के बारे में, तो यहाँ पे देखो फार्मूलाज दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ही, तो आप वहाँ से देख लोगे, ठीक है। इसके बाद धातु वर्ग में क्या आ जाएगा, स्वर्ण, रजत, ताम्र वगैरह ये हमारे आते हैं। तो धातु वर्ग में कितने, ध्यान रखना, 10 होते हैं, ठीक है। शास्त्र में भी और हिंदी में भी जिनका नाम है वो सेम मिलता है। स्वर्ण जैसे गोल्ड, सिल्वर, ताम्र को कॉपर, लोह को आयरन, वंग को टीन, नाग लेड होता है, ठीक है, पीतल ब्रास होता है, कांस्य ब्रॉन्ज, वर्थ लोह के बारे में इतना नहीं मिलता है, ठीक है। और जो हमारा यशद होता है वो क्या होता है, जिंक होता है। अभी कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उनका फार्मूला क्या है, एलिमेंट जैसे आप जानते हो, सिल्वर गोल्ड का होता है AU, सिल्वर AG, कॉपर CU, आयरन Fe, जिंक का टिन का क्या होता है SN, लेड का PB, ठीक है। जो ब्रास होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है, तो Cu+Zn 2:1 की रेशियो में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा द्रव्य इसमें ब्रास में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, तो कॉपर और जिंक होता है, ठीक है। यानी कि कॉपर मतलब क्या था, अभी बताया मैंने आपको, ताम्र, ठीक है। और जिंक का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, हमारा यशद। तो ताम्र और यशद की जो मिक्सचर है वो क्या, हमारा ब्रास है। इसी तरह कॉपर और SN का जो मिक्सचर है वो हमारा ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो वर्तलॉ में Cu, SN, Zn, Fe, Pb ये सब इसको यहाँ पे वर्तलॉ में काउंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद है जिंक, Zn के नाम से है ना, तो जिंक इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उपधातु, उपधातु में किस किस को आया है, हमारे उपधातु में 7 वर्ग हैं, ठीक है, 7 उपधातु बताए गए हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, ताप्य, विमल, तूत, कांस्यम, पीतल, सिंदूर और शेल निर्यास, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, इसको ताप्य को स्वर्णमाक्षी, विमल, तूत, कांस्य, पीतल, सिंदूर बाकी, और इसको शेल निर्यास को क्या कहा गया, शिलाजीत, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनके इंग्लिश नाम क्या है, पायराइट, आयरन पायराइट, ब्लू विट्रॉल, ब्रॉन्ज, ब्रास, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, मिनरल पिच, ठीक है। मिनरल पिच किसका नाम है, शिलाजीत, तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। इनका फॉर्मूला क्या है, Cu Fe2S3 CuSO4.7H2 Cu+SN Cu+Zn HgO और फल्विक एसिड, ठीक है, जिसके नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू है, कज्जली। कज्जली किसे कहते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका देखो मैं एक पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको शुद्ध पारद लेना है। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट पेपर ले लेता हूँ, ठीक है। कज्जली किसे कहते हैं, पहले आपको पारद लेना है, ठीक है, पारद।
या फिर गंधक, ठीक है। तो पारद और गंधक को लेना है, इन दोनों को लेके क्या करना है, इन दोनों को मर्दन करना है, बहुत तेज तेज मिलाना है इन्हें। जब मिला लोगे, मिलाते मिलाते कैसे हो जाएंगे, काली पड़ जाएंगे, काले हो जाएंगे, यानी कि काजल जैसे हो जाएंगे, जैसे काजल होता है आपका, ठीक है। तो इसी को जो काजल जैसी जो आकृति बनेगी या कल्पना बनेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, कजली कहते हैं, ठीक है। क्या करना है, सिंपल, पारद को गंधक के साथ मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद क्या करना है, जो हमारी काले कलर की या काजल जैसी एक पेस्ट तैयार होगा, उस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, कजली कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में भी थोड़ा सा, जैसे अभी है। तो देखो क्या कहा गया है, शुद्ध पारद से अधर्भाग या संभाग, आधा या पूरा सेम, सॉरी, आधा या सेम अमाउंट में क्या लेना है आपको, या दो ही मात्रा में क्या लेना है, गंधक आदि चूर्ण को खलव यंत्र में मर्दन करना है, ठीक है। खरल में डाल के इसको देखो, यहाँ पे लिया मरकरी लिया, इसको क्या कर रहे हो, पारद के साथ, पारद को क्या कर रहे हो, गंधक के साथ अच्छे से मर्दन कर रहे हो, ठीक है। जब तक मर्दन करना है इसे, तब तक मर्दन करना है जब तक ये काला और चिकना ना हो जाए, ठीक है। जब काला और चिकना हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, कज्जली बन जाती है, ठीक है। कज्जली मतलब काला और चिकना जैसा काजल होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मित्र पंचक। मित्र पंचक में कौन कौन से, मित्र का मतलब है, मित्र मतलब फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे 5 द्रव्य हैं, पंचक का मतलब 5, 5 ऐसे द्रव्य हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड है। कौन कौन है, घृत, गुंजा, टंकण, शहद और गुग्गुल। ये सब क्या है, सारी चीज़ें मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये सब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें हम पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आपको नाम याद रखने हैं। इसी तरह द्रावक गण में कौन आ जाएगा, हमारा गुंजा आ जाएगा, मधु, गुड़, घृत, टंकण और गुग्गुल, ठीक है। तो आज हम यहीं पे अपना लेक्चर रोक रहे हैं। आज हमने द्रावक गण तक पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे संदिग्ध द्रव्य और कृत्रिम द्रव्य से आगे का लेक्चर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा, कजली वगैरह पढ़ा, और हमारे जो वर्ग थे उन वर्ग के बारे में पढ़ा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।